ये वीडियो देख के तुम्हारा समाज पे से तो भरोसा ही उठ जाएगा और शादी पे से तो उठेगा ही। देखो, तो क्या होता है कि एक लड़की रहती है एंड वो डिसाइड करती है कि टू गेट मैरिड एट 21। उसका डिसीजन नहीं होता, घर वाले बोलते हैं एंड उनकी एज देख के शी एग्रीज। घर वालों का होता है नहीं शादी कर लो, उम्र हो रही है अब, जो कि होता ही है आजकल, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा ठीक है, बट उसकी भी एक डिमांड थी कि उसे आगे पढ़ना है, तो घर वाले भी ऐसा ही लड़का ढूंढना शुरू करते हैं। उनको एक लड़का मिलता है, उससे ये बात करती है कि मेरे को आगे अपनी एजुकेशन और पढ़ना है मुझे, और फैमिली भी सही रहती है लड़के की, तो डिसाइड होता है कि चलो ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, हाँ तुम्हें जो जो करना है तुम वो ना सपोर्टिव हस्बैंड, सपोर्टिव हस्बैंड के घर वाले, वाओ। सो जब इनकी शादी फिक्स हो जाती है, फिर शादी धीरे धीरे जब शादी ये लोग कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर 3 मंथ्स शी गेट्स प्रेग्नेंट, ओके। एंड अगर उस लड़के को बच्चे नहीं चाहिए थे, तो एक सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी नहीं होती यार कि शी विल लाइक एक्चुअली इस चीज़ का ध्यान रखेगी। वो इस पे डाल रहा है कि तेरी गलती है कि ये सब हुआ। पहली चीज़, आपको प्रॉब्लम थी तो आपको ध्यान देना चाहिए था। दूसरी चीज़, इस लड़की का ये था कि लाइक उसके लिए भी हार्ड था यार, उसे तो अपनी आगे पढ़ाई करनी थी। इवन अगर आप मैरिड हो, खुद सोचो ना, आप 21 के हो, ज़्यादा 22 के हो गए होगे, शादी कर ली होगी, तो टू हैव अ किड, उसको संभालना, आदमी खुद अपने आप को समझ नहीं पा रहा, पहले तो उसको शादी में घुसा दिया, उसके बाद नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट, ओके। तो लड़की का होता है स्टिल कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में मैनेज करने का ट्राई करते हैं ना, उसमें दिक्कत क्या है। पर वो लड़का द वे ही रिएक्टेड, उसका पॉइंट ये था तुम्हारी गलती है, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था, रादर देन बीइंग सपोर्टिव। और इसमें कोई एक इंसान तो इन्वॉल्व था नहीं कि उसे ध्यान देना चाहिए था, भाई तेरे को भी ध्यान देना चाहिए था ना, इतनी दिक्कत थी तो। फिर जब वो लड़की कहती है कि नहीं आई वुड लाइक टू कीप द बेबी, हम ट्राई करते हैं, ठीक है। इस लड़के ने, बिकॉज इस लड़की को वो बच्चा रखना था, इसने उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई क्योंकि इसे वो बच्चा नहीं रखना था। एंड ही टोल्ड एवरीबडी दैट ये बच्चा मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता प्रेग्नेंट कैसे हो गई। ये था उसका रिस्पॉन्स। बाद में जब उसे रियलाइज हुआ कि इसे तो बच्चा गिराना ही नहीं है, तो उसने इस चीज़ का फिर फ़ायदा उठाया कि पत्नी तो है ही, माफ़ तो कर ही देगी, बोल भी दिया तो ठीक है, कि ठीक है चलो हॉस्पिटल चलते हैं, सपोर्टिव बन के एकदम अपने आप को दिखाने की कोशिश की कि हाँ चलो हॉस्पिटल चलते हैं। एंड क्योंकि भाई ये लड़की इसको ट्रस्ट करती थी, शी वेंट टू द हॉस्पिटल विद दिस गाय। जब ये हॉस्पिटल जाती है, उसके बाद ये डॉक्टर से जो भी होता है ये भरोसा रखती है कि चल ठीक है हस्बैंड है, फाइन, आदमी और क्या करेगा, शादी कर लिए तो भरोसा तो करने का ट्राई करेगा ना। ये इसको एक दवाई देता है, कहता है चलो घर चलो, डॉक्टर ने बोला है खा लेने के लिए, ध्यान रखने के लिए, ठीक है। रास्ते से जब ये वापस आती है, शी स्टार्टेड ब्लीडिंग अ लॉट, क्योंकि ये उससे बिना उसके कंसेंट के उसे अबॉर्शन की पिल खिला देता है डॉक्टर को दिखवाने के बाद, विदाउट इन्फॉर्मिंग दिस गर्ल, क्योंकि इसे ये बच्चा नहीं चाहिए था। पहले तो तुम किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो, उसके बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिना पूछे यू आर अबॉर्टिंग अ चाइल्ड, क्योंकि एक महिला को सहना पड़ता है भाई। अबॉर्शन इज नॉट समथिंग विच इज वेरी इजी। आदमी कैन, एक इंसान कैन एक्चुअली ब्लीड टू डेथ बिकॉज ऑफ द अबॉर्शन पिल्स, जिसकी अवेयरनेस मर्द जात में तो बहुत ही कम है, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी चीज़ें, ध्यान रखना चाहिए था ना अपनी तरफ से। इतने में ख़त्म नहीं हुआ, बिकॉज शी वॉज सफरिंग अ लॉट, उसने बोला मैं एक बार अपने घर जाके आती हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पेन, अ वुमेन एक्चुअली गोज थ्रू अ लॉट ऑफ पेन व्हेन यू गिव हर द अबॉर्शन पिल, ठीक है। एंड उसके बाद अपने घर जाती है, पर उसके घर वाले कहते हैं, मतलब घर वाले भी समझाते हैं, एज यू नो सोसाइटी का प्रेशर, घर वाले भी क्या बोलते हैं, तोड़ के आ जाओ शादी, क्योंकि उसने तुम्हारा अबॉर्शन करा दिया है। इतनी अवेयरनेस अगर होती ना इंडिया में, तो इंडिया इतना वो नहीं होता, ठीक है, पीछे नहीं होता चीज़ों में, सोच में हम बहुत पीछे हैं आज भी, मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग इनफैक्ट। फिर क्या हुआ कि ये उसे वापस भेजते कि चल तू मतलब ठीक है, सो भी समझाते हैं ऐसे, बट ये लड़की को ये चीज़ नहीं सही लगती। जब ये वापस जाती है, द नेक्स्ट स्टेप विथ दिस गाय स्टार्ट्स टेकिंग, जो कि बहुत शर्मनाक बात है, ये उस लड़की को मारने लगता है। इसका पहले फ़ोन तोड़ता है सो दैट शी कैन नॉट टॉक अपने फ़ोन से अपने घर वालों को, अपने सामने बात कराता होगा, ठीक है। एंड इनफैक्ट लोगों के सामने, मुझे ये बात सुन के शर्म आई कि 4 लोग के सामने शी गॉट स्लैप्ड, एंड चारों में से किसी ने उंगली नहीं उठाई इस बात पे। शर्मनाक ये बात है। ये समाज तब ज़रूर आता है जब लड़कियां रिटेलिएट करती हैं, लेकिन जब गलत हो रहा होता है तब कोई नहीं आता, है ना। फिर ये लड़की बेचारी अभी अपने घर पे भी डर के मारे बात नहीं कर पा रही है, ये उसे वहाँ जाने भी नहीं दे रहा है, ओके। घर वालों से भी इस लड़की, मतलब घर वालों से जब बात हो रही है इसके सामने ही हो रहा है, लड़के के सामने, तो ये कैसे बोल दे। इसने उसका हाथ तोड़ दिया, इतने में इसका मन नहीं भरा, इसने उस लड़की का सर फाड़ दिया। इसने इतना गंदा ट्रीट किया उस लड़की को। और सब्र का भी एक बान होता है ना यार, समाज के नाम पे कितना सह लोगे।
एंड आई एम रियली प्राउड टू नो दिस कि भाई उस लड़की ने अपने लिए स्टैंड लिया। बात इतनी बिगड़ गई थी, एक पॉइंट ऐसा भी आया था जब इसके फ़ोन पे इसने देखा था कि वो किसी और लड़की से बात कर रहा है, और तुम इस लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे थे। एक तो तुम चीटर, और पता लग जाता है भाई फोटोज देख के कौन किसका दोस्त है कौन नहीं है ना। ऊपर से तुम डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो। तुम तो बहुत पहले ही गलत हो गए थे। वो लड़की ने तो तुम्हें चांस दे के कहा कि चल कोई बात नहीं, जैसा होता है ना इंडिया में, शादी है ट्राई करके देख लो। इस लड़की ने उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट भी कराई, बहुत अच्छा किया, यही करना होता है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, गलत को मत सहिए। अगर आप गलत को सह रहे हैं तो आप गलत को शह दे रहे हैं एक तरीके से। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस लड़की ने उसके खिलाफ रिपोर्ट भी कराई, इसकी फैमिली ने इसके लिए स्टैंड लिया, क्योंकि ये इस लड़के के बर्थडे के बहाने से अपने घर गई कि मुझे तुम्हारे लिए चीज़ें प्लान करनी है, कैसे बच बचा के। इसने अपने घर पे सब बताया। इसके घर ने इस लड़की का स्टैंड लिया, इसको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिला। मैं इस फैमिली की भी दाद देती हूँ, बिकॉज आई नो दे आर स्टिल पेरेंट्स आउट देयर इंडिया जो लड़कियां मार खाती हैं और उनको कहते हैं कि कोई बात नहीं, समाज, इज्जत, प्राण प्रतिष्ठा, मर्यादा में वहीं रहो। ऐसे माँ बाप से भी मुझे दिक्कत है। तुम्हारा बच्चा गलत हो रहा है, फिर मर जाते हैं तो ये लोग आते हैं कि मर गए। नहीं भाई, तुमने अपनी औलाद को छोड़ा वहां मरने के लिए, इसलिए तुम्हारी औलाद मरी। ये सच है जो कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। फिर जब ये सब हो रहा था, उसके बाद इस लड़की के घर वालों ने इसका बहुत साथ दिया, है ना। इन्होंने डिवोर्स फाइल किया, जो कि एकदम सही स्टेप था। समाज कुछ भी बोले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस लड़के ने इस लड़की की मम्मी तक को डिसरिस्पेक्ट किया है, एंड वो बेचारी, उनको हार्ट अटैक आ गया था इस वजह से। उसने इतना डिसरिस्पेक्ट कर दिया था। हर मदर सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट गाय। शी हैज सफर्ड 2 हार्ट अटैक्स इन अ ईयर। क्यों? पहली बार उस लड़के की वजह से, दूसरी बार जब ये डिवोर्स करके अपनी बेटी को घर ले आए तो समाज के तानों की वजह से। क्योंकि आदमी सोचता है यार, आदमी कितना भी कह ले इग्नोर करना, कैसे इग्नोर करे भाई। आप जिस समाज का हिस्सा, वो समाज जब आपको 4 बातें सुनाता है तो फ़र्क पड़ता है। बट स्टिल उसकी फैमिली ने इसका ही सपोर्ट किया। वो लड़की ने स्टैंड लिया अपने लिए, वो वहाँ वापस भी नहीं गई। और जो इन्होंने ज्वेलरी, जब कंप्लेन करी तो फट भी तो गई होगी, है ना, तो इन्होंने ज्वेलरी तोड़ के वापस की इस लड़की को, जो कि इन्हें शर्म आनी चाहिए भाई, ठीक है। और उसके बाद भी उसकी माँ ने स्टैंड नहीं लिया, लड़के के बाप ने लिया, क्योंकि लड़का है ना, उसकी तो साइड लेंगे। मारे पीटे रेप कर दे किसी का, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, चीट कर रहा हो, बेटे गलत थोड़ी हो सकता है। ये प्रॉब्लम है सोसाइटी की। अगर एज अ मतलब पेरेंट्स अगर ये देख के, अगर तुम्हें शर्म नहीं आ रही तुम्हारी औलाद ये चीज़ें करती है, तो इससे शर्मनाक बात क्या है भाई। बट आई स्टिल बिलीव इस लड़की ने एकदम अपना सही स्टैंड लिया। शी लेफ्ट दैट गाय, इसने डिवोर्स लिया। जो भी समाज ने बोला, इसकी फैमिली ने भी इसका स्टैंड लिया। शी इज़ ट्राइंग टू मेक हर लाइफ अ बेटर लाइफ। शी इज़ एक्चुअली स्टडिंग, और आगे उसे अपना करियर बनाना, अपनी चीज़ें करनी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि भाई लड़कियों को सीखने की ज़रूरत है, यही राइट स्टेप है। सहो मत भाई, तुम जितना सहोगे दुनिया तुम्हारे साथ उतना गलत करेगी। दैट इज़ हाउ द सोसाइटी इज़। तुम जिस देश में रहोगे तुम्हें उस अकॉर्डिंग तो अपने आप को वो करना पड़ेगा। तुम अगर दब के रहोगे ना कि नहीं नहीं कोई बात नहीं करवा लेते, और समाज वालों का क्या पॉइंट था, नहीं नहीं इसने तो मतलब अपने मतलब ये तो यहाँ आ गई है, अब इसके भाई बहनों की शादी कैसे होगी। एक्सक्यूज़ मी, उसने कुछ गलत नहीं किया, तुम गलत हो। और मुझे वीडियो पे तो गाली मैं नहीं देती, नहीं तो मैं तो भाई मेरे अंदर जितनी गालियाँ आ रही है ना वे इस मूवमेंट पे, कि मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। बट आई स्टिल बिलीव कि इस लड़की ने अपने स्टैंड लिया, इसकी फैमिली ने इस लड़की के लिए स्टैंड लिया। जो गलत हुआ उस लड़के की तरफ से हुआ। एंड एज यू नो हमारा लॉ कैसे वर्क करता है, इवन इफ़ यू कंप्लेन, इवन इफ़ यू डू एनीथिंग, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, उस लड़के ने इस लड़की का फ़ोन तोड़ दिया था जस्ट फॉर दिस सेक कि वो प्रूफ ना इकट्ठे कर पाए, नहीं तो वो जेल में सड़ रहा होता अभी। और यही सही, उसको जेल में ही सड़ना चाहिए था। ऐसे लोग जेल में सड़ने लायक है, वो किसी और लड़की की भी लाइफ बर्बाद करेगा। एंड थैंक गॉड वो लड़की ने छोड़ दिया, और अच्छा हुआ इसने इसको अबॉर्शन पिल खिला के बच्चा मार दिया, नहीं तो एक बच्चा भी सफ़र करता है ऐसे के लिए। ऐसा बाप बनना डिजर्व नहीं करते ऐसे लोग, ऐसे लोग जेल में सड़ना डिजर्व करते हैं। तुम्हें एक औरत की इज्जत करनी नहीं आती, और इतना गिरा हुआ अगर है, मतलब इतने गिरे हुए लोग अगर है ना, और ऊपर से भाई ऐसी माओ को भी शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे सामने तुम्हारा बच्चा किसी के साथ गलत कर रहा है और तुम उसको कुछ नहीं कह रहे हो, तो तुम भी गलत ही कहलाओगे। गलत को देख के चुप रहने वाले भी गलत ही कहलाएंगे। कोई अपना कुछ भी दे, कैसे आवाज़ उठा सकते हैं, नहीं भाई बहुत ईजी होता है, हिम्मत चाहिए होती है। एंड आई बिलीव इस लड़की ने, उसके घर वालों ने हिम्मत दिखाई, क्योंकि आज भी सोसाइटी में डिवोर्स को लेके, हाँ डिवोर्स ले लिया, हाँ भाई मरना नहीं था ना, क्योंकि सोसाइटी तो ये चाहती है। समाज तब नहीं आता जब थप्पड़ पड़ रहे होते हैं, जब सर फट रहा होता है, जब हाथ टूट रहे होते हैं, तब क्यों नहीं आते ये लोग जो शादी में खाना खाने आए हुए होते हैं, तब तो ये लोग अपने घर पे रहते हैं।
तब नहीं होता, लेकिन डिवोर्स करने में हाँ क्यों ले लिया, क्यों भाई, क्यों नहीं लेंगे? जब तुम ऐसे नहीं आते तो तुम कैसे किसी पे उंगली उठा सकते हो? शर्म आनी चाहिए जो लोग इन चीजों पे ऐसे बोलते हैं, एंड उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अपने सामने गलत चीज देखते हैं और आवाज तक नहीं उठा पाते हैं। एंड दिस वॉज अ वेरी अवेयरिंग स्टोरी फॉर मी कि भाई ऑब्वियसली इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज आज के दिन में भी यार, डिवोर्स लेने में, सोसाइटी से लड़ने में। बट आई स्टिल फील कि देयर वॉज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस वुमन कि हाँ उसने अपना स्टैंड लिया, उसने डिसाइड किया कि हाँ नहीं, आई हैव टू मूव आउट। एंड भाई उसने अभी भी होप नहीं छोड़ी है, उससे अपनी लाइफ बनानी है, इतना सब कुछ हो गया, स्टिल शी हैज फेथ। एंड मेरे को सीरियसली ये बात जान के भी आई फेल्ट कि वाओ, क्योंकि स्टैंड लेना ही सही तरीका है अभी के टाइम में। एज अ वुमेन इफ यू आर नॉट टेकिंग योर स्टैंड, तो तुम आज नहीं तो कल अपने मरने की ही प्रिपरेशन कर रहे हो। ऐसे लोग के साथ रह के एट द एंड यही होता है। न्यूज़ का हिस्सा बनने से बेटर है समाज की चार, अबे कौन है ये समाज? ये लोग जो शादी में खाने आते हैं उसका पूछते तक नहीं है, और अब फिर मुंह चलाने तब आ जाएंगे वो तुम्हारी बेटी ने डिवोर्स ले लिया। हाँ ले लिया तो तुम्हारी बेटी नहीं है ना, अपने बच्चों पे ध्यान दो। सो गाइस, डू कमेंट योर व्यूज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, सो दैट पीपल कैन नो, पीपल कैन गेट अवेयर कि हाँ लाइफ में एक्चुअली आपको स्टैंड लेना होता है। एंड एज अ फैमिली भी आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टैंड लो अपने बच्चों के लिए। गलत हो रहा है तो गलत को शह मत दो।